मुश्किलों से भागना आसान होता है। मुश्किलों से भागना आसान होता है। ज़िंदगी का हर एक पहलू इम्तिहान होता है। हारने वाले को कुछ नहीं मिलता, जीतने वालों का पूरा जहां होगा। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं संजीत कुमार द टाइम्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूं डिफरेंशिएशन का लेक्चर नंबर 6। और इसके पहले लेक्चर 1 से लेकर के लेक्चर 5 तक जिन लोगों ने नहीं देखा है वो चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके 1 से 5 तक देख ले, ताकि आपको लेक्चर 6 देखने में कोई भी परेशानी ना हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये अभी हम लोग का चल रहा है, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ाई किया था डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शंस। यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, राइट? तो इधर मैं आज नहीं लिखूंगा, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने जो पढ़ा था उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। कि देखिए, पहला फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने डी बाई डी एक्स एफ एक्स टू द पावर एन। क्या पढ़ा था इसका? एन इंटू एफ एक्स टू द पावर एन माइनस 1 डी बाई डी एक्स एफ एक्स डी बाई डी एक्स एफ एक्स। और ये फॉर्मूला आया कहाँ से था? डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर एन। क्या होता है फॉर्मूला? एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस 1, राइट? ये और ये सेम फॉर्मूला है, ये आप लोग पहले से जानते हो। एक्स टू द पावर एन का क्या होता है? एन इंटू एक्स टू द पावर क्या? एन माइनस 1। तो यहाँ पे जो एफ एक्स है ना, इसको थोड़ा देर के लिए आप एक्स मान लो, है ना? तो क्या हो जाएगा? एक्स पर पावर एन, एन गुना एक्स पर पावर एन माइनस 1, एन गुना एक्स पर पावर एन माइनस 1, राइट? बस सिर्फ आपको याद ये रखना है, दिमाग में ये याद रखना है कि जो एफ एक्स होगा उसको फिर से डिफ्रेंशिएट करना है, बस यही फर्क है। और दूसरा जो फॉर्मूला था डी बाय डी एक्स रूट एफ एक्स, और इसका क्या बताए थे? 1/2 रूट एफ ऑफ एक्स, और फिर से डिफ्रेंशिएशन किसका? एफ ऑफ एक्स का। ये कहां से आया था? डी बाय डी एक्स रूट एक्स। क्या होता है? 1/2 रूट एक्स। देखिए, ये वाला और ये वाला सेम फॉर्मूला है ना, रूट एक्स के 1/2 रूट एक्स, तो रूट एफ एक्स से क्या हो जाएगा? 1/2 रूट एफ एक्स। और एफ एक्स है इसलिए क्या करना होगा? फिर से डिफ्रेंशिएट करना होगा, राइट? तो कुछ हम लोग आज एग्जाम्पल और करते हैं इसी पे, फिर उसके बाद हम लोग टाइप सी पढ़ेंगे। ये हमारा टाइप ए था, ये हमारा टाइप बी था। देखिए, अगर क्वेश्चन हो y इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 7x टू दी पावर 8 है, राइट? तो इसको क्या करेंगे? एफ एक्स पढ़ेंगे। तो एफ एक्स पे पावर क्या हो गया? n हो गया। और एफ एक्स पे पावर n का फॉर्मूला होता है n इंटू एफ एक्स पे पावर क्या? n माइनस 1, और डी बाई डी एक्स किसका? एफ एक्स का। तो इसमें एफ एक्स किसको मान रहे हैं? इसमें एफ एक्स जो है इसको, है ना, डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएट तो ये आपका हो जाएगा डी बाय डी एक्स एफ एक्स पावर एन, तो एन इंटू एफ एक्स पे पावर एन माइनस 1, तो एफ एक्स लिख दिए एन माइनस 1, तो 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 7। और फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे किसका? एफ एक्स का, है ना? एफ एक्स इसको माना है, क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर प्लस 7x। तो इसको लिख दीजिए 8 3x स्क्वायर प्लस 7x, और ये हो जाएगा कितना? 2x, मतलब ये हो जाएगा 6x प्लस 7। तो ये आ गया। यहां से शायद दिख जाएगा आप लोगों को। ये टाइप ए हो गया, टाइप बी होगा, राइट? डी बाई डी एक्स रूट एफ एक्स से क्या होता है? 1/2 रूट एफ एक्स, और फिर से डिफ्रेंशिएट किसका करेंगे? एफ एक्स का करेंगे। तो रूट एफ एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स रूट एफ एक्स से क्या होगा? 1/2 रूट एफ एक्स,
और डी बाई डी एक्स किसका, एफ एक्स का, एफ एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x। तो ये हो जाएगा 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 6x, और इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2x प्लस 6 हो जाएगा। इतना ही आंसर हो जाएगा। चाहो तो आप एक काम कर सकते हो, इसमें 2 कॉमन ले लो, मल्टीप्लाई करो, यहाँ आ जाएगा। तो x प्लस कितना हो जाएगा 3 और 2 इंटू √x² प्लस 6x। तो 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, क्या बच जाएगा x प्लस 3 बाय √x² प्लस 6x, राइट। एग्जाम्पल है y इक्वल टू साइन स्क्वायर x। इसको कैसे बनाएंगे, किस फॉर्मूला लगेगा बताइए। साइन स्क्वायर x है लिखा हुआ। अब आप सोच रहे होंगे ये एफ एक्स पे पावर n है, इसको क्या लिखोगे। इसको पहले आपको सही करना पड़ेगा। इसको आप साइन x का स्क्वायर लिख दोगे। एक चीज़ याद रखना आप लोग, कंफ्यूज मत करना। यहाँ पे स्टूडेंट्स कुछ कंफ्यूज कर जाते हैं। साइन स्क्वायर x है, साइन स्क्वायर x है, साइन x स्क्वायर, इसमें और एक ले लेते हैं साइन x का स्क्वायर ले लेते हैं। ये जो दोनों है ना ये सेम है, बट ये आपका अलग है। साइन स्क्वायर x या साइन स्क्वायर x या साइन x का स्क्वायर, दोनों क्या है, ये दोनों सेम है, बट ये सेम नहीं है। इसका एंगल पे x स्क्वायर है, x स्क्वायर है, और ये क्या है, साइन x का स्क्वायर है। इसका मतलब होता है साइन x इंटू साइन x, इसका मतलब होता है साइन x इंटू साइन x, ये साइन x स्क्वायर है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना काफ़ी ज़रूरी है। तो यहाँ पे y इक्वल टू क्या हो गया, साइन x का स्क्वायर। तो अब देखो टाइप ए और टाइप बी में किस फॉर्मूला पे लगेगा। अगर इसको एफ एक्स पढ़ते हो तो एफ एक्स पे पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, कॉन्स्टेंट है, ये क्या है कांस्टेंट है ना, n मानेंगे एफ एक्स की पावर n हो जाएगा। हम बताए थे आपको कि कब एफ एक्स मानना है, x के अलावा अगर कुछ भी रहे, x के अलावा कुछ भी रहे, एफ एक्स आपको मानना है, राइट। एफ एक्स पे पावर n हो गया। जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, इधर भी कर देते हैं, डायरेक्ट ही कर देते हैं। एफ एक्स पे पावर n तो क्या हो जाएगा, n इंटू एफ एक्स पे पावर क्या हो जाएगा, n माइनस 1। इसको एफ एक्स पढ़ रहे हैं ना, एफ एक्स जब पढ़ोगे फिर से डिफ्रेंशिएट करना है, तो d बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स, मतलब साइन एक्स। अब यहाँ पे देखिए इस पे पावर है 2 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 1, और इतना ही हो जाएगा 2 साइन एक्स हो जाएगा। और साइन एक्स की डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, कॉस एक्स। तो आंसर आ गया हमारा 2 साइन एक्स कॉस एक्स। और इसको दिया हुआ रहेगा इस फॉर्मेट पे, इसका फॉर्मूला होता है साइन 2x। 11th क्लास में ये पढ़ने के लिए है, साइन 2x। साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। इसका फॉर्मूला होता है साइन 2x का फॉर्मूला होता है। और एग्जांपल लेते हैं, अगर y इक्वल टू है 10 क्यूब x, इसका डिफ्रेंशिएट करना है, कैसे होगा, डिफ्रेंशिएट करो, इसको अरेंज कर लो। कैसे लिखोगे, 10x का क्यूब लिखोगे तो एफ एक्स पे पावर n हो गया, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स एफ एक्स पे पावर n, तो n इंटू एफ एक्स टू द पावर n माइनस 1 और d बाई डी एक्स क्या, एफ एक्स। तो ये हो जाएगा 3 10 स्क्वायर एक्स, और 10x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। और एग्जांपल ले लेते हैं, y इक्वल टू ले लेते हैं cot पावर 5x। सेम तरह एग्जांपल है, डिफ्रेंशिएट कीजिए, इसको क्या लिख सकते हैं, cot x पावर कितना 5। तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स एफ एक्स पावर n, क्या हो जाएगा n इंटू एफ एक्स टू दी पावर n माइनस 1, और d बाई डी एक्स किसका, एफ एक्स का। एफ एक्स कितना है, कॉट x है, तो ये हो जाएगा 5 कॉट पावर, यहाँ पे कॉट x पावर कितना हो जाएगा 4, कॉट x पावर कितना हो जाएगा 4, और कॉट x का डिफ्रेंशिएशन
माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। सही है। इसको आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, मल्टीप्लाई ये हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स है, माइनस बाहर कर दो तो माइनस बाहर हो गया, 5 कोट, इसमें पावर 4 है तो कोट पावर 4x ऐसे लिख सकते हो। ये आपका आंसर हो जाएगा। टाइप सी में है डी बाय डी एक्स साइन एफ ऑफ एक्स, तो इसका हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन। देखो साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। आप लोग बोलो क्या होगा, कॉस एक्स, तो कॉस कितना हो जाएगा एफ एक्स, और एफ एक्स का फिर से डिफ्रेंसिएशन करना है। काफी इजी है, समझ में आ रहा है नहीं क्या कर रहा है। जितना चीज आप पढ़ चुके हो ना, बस उसी चीज को पढ़ा रहा है। फर्क ये है कि इसमें एफ एक्स आ रहा है, बार बार क्या आ रहा है, एफ एक्स। मतलब बताए थे ना कि ये जो हमारा टॉपिक ही चल रहा है क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शंस। एक्चुअली ये 12th क्लास से ये स्टार्ट होती है बिहार बोर्ड के अनुसार। तो 12th बोर्ड के अनुसार जो है ये आपका, अब देखिए साइन एफ एक्स क्या हो गया, कॉस एफ एक्स डिवाइड डी एक्स क्या, एफ एक्स हो गया, राइट। अब एग्जांपल करते हैं, अगर y इक्वल टू है साइन 4x, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब देखो साइन एक्स का आप डिफ्रेंशिएशन जानते हो, राइट, क्या होता है, कॉस x होता है। तो साइन x, देखो आपको मैं बताया हूं कि x के अलावा कुछ भी रहेगा उसको fx पढ़ेंगे। क्या बोलो आप लोग, x के अलावा कुछ भी रहेगा क्या पढ़ेंगे, fx पढ़ेंगे। तो साइन क्या होगा, fx होगा। तो dy बाय dx, एक स्टेप अगर चाहो आप लिखने के लिए तो ऐसे आप लिख सकते हो। तो साइन fx, साइन fx से क्या होता है बताइए, cos fx। तो fx पढ़ेंगे, fx लिखेंगे क्या 4x, करेंगे क्या dy dx fx, तो dy dx किसका करेंगे, fx क्या है यहाँ पे 4x है। तो ये हो जाएगा cos 4x, 4x से डिफरेंशिएशन कितना होगा 4 होगा, तो क्या हो जाएगा 4 cos 4x हो जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं और, अगर y इक्वल टू 10 7x हो, इसको अगर डिफरेंशिएट करना है क्या करोगे, dy बाय dx, dy बाय dx 10 7x। अब इसको करो 10fx, इसको क्या पढ़ेंगे 10fx। 10fx का क्या होता है डिफरेंशिएशन, सेक स्क्वायर fx। अब ये कहाँ से आया, आप लोगों ने साइन fx पढ़ा है, cos fx, यहाँ पे 10fx है ना। एक तो ये आपको फॉर्मेट बताया है, जिस तरीके से साइन fx है, cos fx हो सकता है, 10fx हो सकता है, cot fx हो सकता है, राइट। तो 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर x। 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर x। तो 10fx का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर fx, और डी बाई डी एक्स किसका, फिर से fx का। तो सेक स्क्वायर fx और डी बाय डी एक्स किसका, fx। fx इसको माने हो 7x को, तो सेक स्क्वायर 7x और 7x का डिफरेंशिएशन 7, ये हो जाएगा 7 सेक स्क्वायर 7x। ये आपका रिजल्ट आ गया। अब देखो एग्जाम्पल करते हैं, अगर y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर है। देखिए ये जो है ना, आपको साइन स्क्वायर एक्स करवाए थे, याद कीजिए, साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स y इक्वल टू, तो इसको क्या किए थे, साइन एक्स का स्क्वायर कर दिए थे, तो एफ एक्स पे पावर n हो गया था। लेकिन ये अलग चीज है, इसको साइन एफ एक्स पढ़ेंगे। अगर इसको आप लिख दिए ना साइन एक्स का स्क्वायर, इसको, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। साइन एफ एक्स पढ़ेंगे, डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर। तो साइन एफ एक्स, इसको क्या पढ़ेंगे एफ एक्स, किसको, एक्स स्क्वायर को।
तो साइन एफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एफ एक्स, तो कॉस एक्स स्क्वायर। अब डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन, एफ एक्स कितना है, एक्स स्क्वायर है, तो ये हो गया आपका कॉस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो हो गया 2x कॉस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। टेन एफ एक्स, ध्यान दीजिए इसको क्या पढ़ेंगे, आगे का उतना सोचना नहीं है कि इसको फिर रूट के अंदर में है, आप स्टेप बाय स्टेप करो, ऑटोमेटिक हो जाएगा। टेन एफ एक्स क्या पढ़ेंगे, टेन एफ एक्स, हम क्या बताएं, एक्स के अलावा कुछ भी रहेगा उसको एफ एक्स पढ़ोगे, तो टेन एफ एक्स डिफ्रेंसिएशन डी वाई बाय डी एक्स, तो टेन एफ एक्स क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एफ एक्स, टेन एफ एक्स का सेक स्क्वायर एफ एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4, और डी बाई डी एक्स किसका करोगे, जिसको एफ एक्स माने हैं उसी के फिर से डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो टेन एफ एक्स इसको माने अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 को, तो कर दो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4, राइट। तो इसका ये तो आ गया सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4, ध्यान दीजिए। अब रूट एक्स, ये रूट एफ एक्स, बताओ रूट एक्स नहीं रूट एफ एक्स, क्यों, मैंने बताया है कि एक्स के अलावा कुछ भी रहेगा उसको क्या मानोगे, एफ एक्स मानोगे, यहाँ पे एक स्टेप आपको ज़्यादा हो रहा है, तो रूट एफ एक्स क्या होगा 1/2 रूट एफ एक्स, रूट एफ एक्स के 1/2 रूट एफ एक्स, तो एफ एक्स इसमें किसको माने थे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 को, एक्स स्क्वायर प्लस 4 को एफ एक्स माने, तो रूट एफ एक्स का 1/2 रूट एफ एक्स, और डिफ्रेंसिएशन किसका, जिसको एफ एक्स माने उसका, एफ एक्स किसको माने, एक्स स्क्वायर प्लस 4 को। अभी तक आपका 2 ही स्टेप हो रहा था और इधर आपका 3 स्टेप हो गया, फिर से डिफ्रेंशिएट इसको करना पड़ा, ये हो गया सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड बाय 1 है ना, तो डिवाइड बाय आ जाएगा कितना 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब इसका डिफ्रेंशिएशन बोलिए कितना हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2x और 4 का कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा और उसको मल्टीप्लाई कर दो तो x से तो ये हो जाएगा x इंटू सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये आपका रिजल्ट आ गया। बताएं क्या करना है, कॉस और ये एक साथ है कॉस एफ एक्स, इसको क्या पढ़ेंगे, ध्यान दीजिए, ये जो पूरा टर्म है इसको क्या पढ़ोगे, एफ ऑफ एक्स पढ़ोगे, तो क्या हो गया कॉस एफ एक्स हो गया। अंदर में कितना भी चीज लिखा रहो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, आपको जो तरीका बताया आप वैसे करो, सॉल्व हो जाएगा। अभी आपको लग रहा होगा क्या करें कैसे करना चाहिए, आप भी सोचो, मैं बना रहा हूँ, आप मेरे से पहले सोचो, ये वीडियो को पॉज कर दो फिर सोचो आप क्या कर सकते हो। देखो डिफ्रेंशिएशन करना है तो कॉस एफ एक्स हो गया डिवाइड बाई डी एक्स, कॉस एफ एक्स से क्या होता है कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या माइनस साइन एक्स, डी बाई डी एक्स, कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन एक्स, क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो कॉस एफ एक्स से क्या हो जाएगा माइनस साइन एफ एक्स, एफ एक्स बोलेंगे तो इधर भी एफ एक्स हो जाएगा, तो माइनस साइन एफ एक्स कितना हो गया, ये पूरा हो गया, पूरा क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब। डिफ्रेंशिएशन किसका करेंगे एफ एक्स का, कॉस एफ एक्स का माइनस साइन एफ एक्स, डिफ्रेंशिएशन किसका एफ एक्स का, तो डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा एफ एक्स का, एफ एक्स है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब। बोलिए कोई दिक्कत, तो इसको सेम लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब डिवाइड एक्स स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब। अब इसको कैसे तोड़ोगे, एक्स पे पावर n या एफ एक्स पे पावर n, सही सोच रहे हो, एफ एक्स पे पावर n, क्यों x के अलावा कुछ भी रहेगा एफ एक्स मानेंगे, अब कुछ भी ये नहीं कि आप क्वेश्चन को भी एफ एक्स मान लो, है ना, एफ एक्स पे पावर n, तो एफ एक्स पे पावर n का फॉर्मूला क्या होता है
n इंटू एफ एक्स पावर n माइनस 1, तो n कितना हो गया 3, एफ एक्स पावर n माइनस 1, फिर से डी बाई डी एक्स इसका एफ एक्स कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 1। सर कैसे कैसे हो गया है ना। देखो यहाँ तक तो कि ये सही है, डी बाई डी एक्स एफ एक्स, ये वाला स्टेप यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब एफ एक्स पे पावर n तो तोड़ दो ना, n इंटू एफ एक्स पे पावर n माइनस 1, फिर डी बाई डी एक्स किसका एफ एक्स का, मतलब टाइप ए जो बताया था ना वो है। अब सबको मिक्सचर करके दे रहे हैं तो क्वेश्चन धीरे धीरे आपका मतलब अच्छा बनता जा रहा है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन। माइनस साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब, अब क्या कीजिएगा, ये 2 हो गया, डी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर कितना 2x और 1 का 0, 2x प्लस 0 कितना हो जाएगा 2x, और ये सब क्या है मल्टीप्लाई में है, क्या ये सब मल्टीप्लाई में है, याद रखिएगा। तो 3 इंटू 2x कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, ये माइनस है 3 इंटू ये सब आपस में मल्टीप्लाई है, 3 इंटू ये इंटू कितना 2x, 3 इंटू 2x कितना हो जाएगा 6x इंटू ये हो गया मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और ये लिख दो माइनस साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब। समझ में आ गया ना, ये हमारा रिजल्ट आ गया। ये था हमारा टाइप सी है ना। देखो टाइप डी में क्या करते हैं, सेम रहेगा, मतलब अभी तक जो हम लोग काम किए हैं। अब अगर इस पे n दे देगा तब क्या होगा, साइन एफ एक्स पावर क्या हो गया n, मतलब देख रहे हो आप धीरे धीरे आपका स्टैंडर्ड बढ़ते जा रहा है, इसमें और ये इंक्लूड हो जाएगा। तो देखो अब पहले क्या था ना, देखो मान लो n नहीं है, जो टाइप सी में था वो n नहीं था, तो साइन एफ एक्स क्या हो जाता था डिफ्रेंसिएशन कॉस एफ एक्स, फिर से डिफ्रेंसिएशन किसका एफ एक्स का। लेकिन अभी इसको साइन एफ एक्स पर हो गए नहीं, पूरा वो एफ एक्स मानो, एफ एक्स पे पावर n हो गया, क्या हो गया एफ एक्स पे पावर n हो गया, x के अलावा कुछ भी रहेगा एफ एक्स मानो, तो एफ एक्स पे पावर n, एफ एक्स पे पावर n का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, n होता है इंटू एफ एक्स पे पावर n माइनस 1, तो एफ एक्स अभी किसको माना है, इसको पूरा को, साइन एफ एक्स पावर कितना n माइनस 1, फिर से डिफ्रेंसिएशन करेंगे किसका, जिसको एफ एक्स माने, ये पूरा एफ एक्स माने, एफ एक्स पे पावर n, तो n इंटू एफ एक्स पावर n माइनस 1 डी बाई डी एक्स किसका एफ एक्स का, एफ एक्स किसको माने साइन एफ एक्स को, साइन एफ एक्स को। आ रहा है समझ में, इसका फिर से डिफ्रेंसिएशन होगा, आगे करते जाना है। क्या करोगे, इसको तो सेम लिखोगे n साइन एफ एक्स टू द पावर n माइनस 1, साइन एफ एक्स से कितना होगा कॉस एफ एक्स, इसको एफ एक्स पर है ना, तो एफ एक्स को क्या करेंगे फिर से डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो इतना चीज होगा। समझ में आ रहा है ना, धीरे धीरे क्वेश्चन जो है ना बड़ा हो जा रहा है, आपका लेवल धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। जैसे अपने में से एक एग्जांपल लेते हैं, साइन 7x ले लेते हैं, अब इस पर भी पावर दे देते हैं कितना 8 दे देते हैं, तो अब इसको क्या पढ़ोगे साइन एफ एक्स पढ़ोगे नहीं, क्या पढ़ोगे एफ एक्स टू द पावर n, ये पूरा को क्या पढ़ोगे एफ एक्स पढ़ोगे, ये पूरा को क्या पढ़ोगे एफ एक्स, क्या हो जाएगा एफ एक्स पे पावर n, डिफ्रेंशिएट कीजिए डी बाय डी एक्स, एफ एक्स पे पावर n का फॉर्मूला क्या होता है n इंटू एफ एक्स पावर n माइनस 1 डी बाई डी एक्स किसका एफ एक्स का, एफ एक्स क्या है साइन 7x, साइन 7x पावर कितना हो गया 8 माइनस 1 7 हो जाएगा, और साइन एफ एक्स कितना कॉस एफ एक्स। देखो साइन इसको एफ एक्स पढ़ रहे हैं, साइन एक्स नहीं पढ़ रहे हैं, बताएं कि एक्स के अलावा कुछ भी रहेगा एफ एक्स पढ़ना है,
तो इसको क्या पढ़ना है, एफ एक्स, तो साइन एफ एक्स हो गया, साइन एफ एक्स से क्या हो जाएगा, कॉस एफ एक्स, और डी बाई डी एस किसका, एफ एक्स का, मतलब 7x का फिर से डिफ्रेंशिएट करना, बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है आपका लेवल धीरे धीरे। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, साइन पावर 7x ऐसे लिख सकते हो आप, ये एंगल है आपका, कॉस 7x इंटू 7x का डिफ्रेंसिएशन कितना होगा 7, आप 7 को पहले लिख सकते हो, तो इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे, ध्यान दो ये 7 है ना, मल्टीप्लाई करोगे, इस सिस्टम में कर दे रहा हूँ, 8 इंटू 7 कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, ये आपका 56 हो जाएगा। तो ये आपका रिजल्ट हो गया। आइए एक एग्जांपल और लेते हैं इस पे, अगर y इक्वल टू कॉस 8 कॉस एक्स स्क्वायर टू द पावर 5 हो, ध्यान दीजिए किस फॉर्मूला पे, कॉस एफ एक्स, नहीं एफ एक्स पे पावर n, एफ एक्स टू द पावर n, एफ एक्स टू द पावर n, तो ये हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स, एफ एक्स पे पावर n क्या होता है n इंटू एफ एक्स पावर n माइनस 1, 5 माइनस 1, एफ एक्स पे पावर n तो n इंटू एफ एक्स पावर n माइनस 1, डी बाई डी एक्स किसका, एफ एक्स का, तो एफ एक्स इसको पढ़े हैं, जिसको एफ एक्स पढ़ोगे उसका फिर से डिफ्रेंसिएशन करना है, तो कॉस एक्स स्क्वायर को पूरा एफ एक्स पढ़े थे, डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, राइट, ये हो जाएगा 5 कॉस एक्स स्क्वायर पावर कितना 4 कॉस एफ एक्स, अब एफ एक्स इसको पढ़ रहे हो, एफ एक्स पढ़ रहे हो एक्स स्क्वायर को एफ एक्स, तो कॉस एफ एक्स से क्या होता है माइनस साइन एफ एक्स, तो साइन एफ एक्स ये हो जाएगा, और डी बाई डी एक्स किसका, एफ एक्स का, एफ एक्स किसको पढ़े हो एक्स स्क्वायर को, तो माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए इसको एक लाइन में कर लेते हैं, नहीं तो एक स्टेप ज़्यादा हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डिफ्रेंसिएशन कितना 2x, यही एक स्टेप बाकी है, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन करना 2x होगा, और 2x को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो माइनस या चलो लिख ही देते हैं, कॉस एक्स स्क्वायर पावर 4 साइन एक्स स्क्वायर इंटू 2x, देखिए ये स्टेप करना चाह रहे थे जो अभी लिख रहा हूँ, माइनस 5 इंटू 2x कितना होगा 10x, अब कॉस पावर 4 यहाँ लिख सकते हो एक्स स्क्वायर और साइन एक्स स्क्वायर, तो ये आपका रिजल्ट आ गया। एग्जाम्पल लेता हूँ, रूट साइन 7x टू द पावर 10, देखिए मज़ेदार क्वेश्चन सब अब सॉल्व होगा, डिफ्रेंशिएट कीजिए डी वाई बाय टी एक्स किस फॉर्मूला पे, एफ एक्स पे पावर n, जितना भी टाइम बताया ना, अब क्या है ना कि सारा आपको मिक्सचर हो रहा है, सारे को मिक्स कर दे रहे हैं, तो इसको क्या करोगे रूट एफ एक्स या एफ एक्स पे पावर n, एफ एक्स टू द पावर n पढ़ोगे, तो एफ एक्स पे पावर n का फॉर्मूला क्या होता है n इंटू एफ एक्स पावर n माइनस 1, तो 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा 9, डी बाई डी एक्स किसका एफ एक्स का, एफ एक्स को पढ़े थे, एफ एक्स टू द पावर n मतलब ये पूरा को एफ एक्स पढ़े थे रूट इंक्लूडेड, तो हो जाएगा अंडर रूट साइन 7x, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा अंडर रूट साइन 7x टू द पावर कितना 9, अब इसको क्या करोगे रूट एफ एक्स, क्या करोगे रूट एफ एक्स, रूट एफ एक्स से क्या होता है 1/2 रूट एफ एक्स, यानी 2 रूट कितना हो जाएगा साइन 7x, इस बार किसको एफ एक्स पढ़े हैं साइन 7x को, मतलब डिफ्रेंसिएशन करना है किसका साइन 7x का, इसका डिफ्रेंसिएशन करना है, तो ये हो जाएगा 10 अंडर रूट साइन
7x⁹ इंटू 1/2 sin 7x। अब साइन एफ एक्स का इसको फिर से एफ एक्स पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? एफ एक्स। तो साइन एफ एक्स से क्या होता है? कॉस एफ एक्स। तो कॉस 7x और डी बाई डी एस किसका? एफ एक्स का। एफ एक्स क्या है? 7x है। तो क्या हो जाएगा? 7x का डिफ्रेंसिएशन कितना? 7 हो जाएगा। और 7 को इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, अच्छा ये कर जाएगा 5 हो जाएगा। 5 यहाँ पे 7x का डिफ्रेंसिएशन करोगे कितना होगा? देखो यहाँ पे लिख देते हैं, 7 हो जाएगा। और 7 इंटू 5 एक स्टेप उससे कम होगा। 7 इंटू 5 कितना होगा? 35। ये हो जाएगा 35 अंडर रूट साइन 7x टू द पावर 9 इंटू कितना? cos 7x डिवाइडेड बाय, ये डिवाइड बाय अंडर रूट कितना? साइन 7x। इसको चाहो तो और भी सॉल्व कर सकते हो आप। कैसे? रूट साइन 7x टू द पावर 9 है, मतलब पावर अगर 8 रखोगे तो स्क्वायर खत्म होके पावर 4 हो जाएगा, फिर रूट साइन 7x और वो ये कैंसिल हो जाएगा। जैसे आंसर हो वैसे आप कर सकते हो। आज का जो लेक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज के लेक्चर को आपको समझना पड़ेगा अच्छे से, और जितना आज पढ़ाए हैं इस पे आपको होमवर्क दे रहे हैं, और जो आप आज किए हैं टाइप डी तक, इसको फिर से हम लोग अगले लेक्चर में कुछ और एग्जाम्पल हम लोग लेंगे। होमवर्क दे रहा हूँ आज dy/dx। अगर y इक्वल टू अंडर रूट x² प्लस 7x हो, y इक्वल टू अंडर रूट x² प्लस 7x प्लस 6 हो, y इक्वल टू x² प्लस 5x प्लस 10 टू द पावर 8, y इक्वल टू 7x प्लस 6 अंडर रूट ये हो, y इक्वल टू अंडर रूट x³ प्लस 7x² प्लस 10, y इक्वल टू साइन 8x टू द पावर 7, y इक्वल टू cos 6x, y इक्वल टू अंडर रूट 10 5x टू द पावर 6, y इक्वल टू साइन x³, y इक्वल टू साइन क्यूब x, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, y इक्वल टू cos 5x पावर 8, सही नहीं रहने दीजिए, y इक्वल टू साइन 7x रूट के अंदर में दे देते हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर दिए, 10x² प्लस 7x प्लस 6, इसको और थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, साइन लगा देते हैं, cos 6x² प्लस 7x पावर 8 दे देते हैं, 10 7x²। तो ये आज का होमवर्क रहा, आप लोग बनाइए। इसमें कुछ और एग्जाम्पल ले लेंगे नेक्स्ट क्लास में, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। आप लोग कमेंट्स कीजिएगा, आप लोग बताइएगा कि इसमें दिक्कत है भी, अगर प्रॉब्लम होती है आपको ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो नेक्स्ट लेक्चर में और भी कुछ हम लोग एग्जाम्पल करेंगे, राइट। तो आज के लिए इतना ही।